नमस्कार आप सभी का। तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर की थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है और वहाँ की जो सीएम ममता बनर्जी हैं वो ऐसे बयान दे रही हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला कि वो 12 बजे के बाद क्यों घूमने गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 12 नहीं बज रहा था, ठीक है। सेकेंड उन्होंने ये बोला है कि ये कैंपस का, वहाँ की जो मेडिकल है, जहाँ वहाँ की जो कैंपस है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें बाहर कैसे जाने दिया। थर्ड चीज़ उन्होंने ये बोला है कि लड़कियाँ वो बाहर क्यों घूम रही हैं, बाहर घूमो ही मत ना, जब तुम लोग बाहर नहीं घूमोगे तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। तो मैं बता दूं, आप लोग भूल गए होंगे, आरजी जो मेडिकल था जहां पर 2024 में एक लड़की के साथ रेप हुआ था, उसी की कैंपस के अंदर ही रेप हुआ था। वो शायद वो भूल चुकी हैं, क्योंकि हमारे समाज का सबसे अच्छा चीज होता है खुद की जिम्मेदारी ना लेकर सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना। कोई भी, चाहे आप, हम, कोई भी जो इंसान होता है ना, हमारे लाइफ में जो भी चीजें हो रही है सिर्फ ब्लेम करना है। कोई गलत कर रहा है वो भी हम ब्लेम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो ब्लेम करने का क्या मतलब है? ब्लेम कर दो कपड़े को, ब्लेम कर दो उसको, वो जो परिस्थिति है उसको ब्लेम कर दो कि वो छोटी क्यों थी, बड़ी क्यों थी, छोटी है तो कपड़े ऐसे क्यों पहनी है, वो खुद बोल रही थी, वो बाहर क्यों घूम रही थी, खाना खाने क्यों गई थी, घर में क्यों थी, यहाँ नहीं थी, कहाँ रहे, धरती के बाहर निकल जाए। ये हो सकता है कि हम अगर धरती के बाहर निकल जाएंगे तो शायद हम बच जाएंगे लड़कों के हाथ से, ठीक है, शायद फिर रेप नहीं होगा। और ऐसे बयान दे रही हैं वो। आपको पता है लड़की बच गई, आप ये सोच लोगे तो कहोगे हाँ ठीक है, एटलीस्ट लड़की बच गई। आपको नहीं पता उसके साथ अब क्या होने वाला है। पहले तो उसकी पढ़ाई छूटने वाली हो, सेकंड चीज अब कह रहे हो कि नहीं पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, पढ़ी। आपको नहीं पता, अगर आप लड़की नहीं हो, मैं लड़की होकर भी ये नहीं सोच पा रही हूँ कि उसके ट्रॉमा में, उसके दिमाग में क्या वो होने वाला है, क्या वो क्या अपने बारे में सोचेगी, कैसे सोचेगी, क्या वो अब कभी इस चीज़ से कभी मूव ऑन हो पाएगी। मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। मैं खुद एक हीलर हूँ, मैं एडवाइस देती हूँ लोगों को कि अपनी लाइफ को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चीज़ करो। बट सीरियसली इस चीज़ का तो मेरे पास भी आंसर नहीं है कि उस लड़की को कैसे हील किया जाएगा, कैसे वो अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ने वाली है। और इस चीज़ के बारे में हम क्यों ही सोचें, क्यों सोचें, क्योंकि हमारे ऊपर नहीं बीतने वाली है। और यहाँ पर जो पावर है, जो समझा जाता है कि हम नेताओं को पावर देके रखे हैं, हमने ही दिया है। और यहाँ की सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी कहीं पे भी किसी के साथ भी रेप हो रहा है ना, तो हम वहाँ पर धर्म की बात आने लगता है। मैं बता दूँ, उस पूरे समाज का वो दिखा रहा है कि वहाँ के समाज कैसा है। अगर रेप हो रहा है अभी भी तो हमारी ही गलती है, यहाँ की समाज के लोगों की गलती है, और सबसे बड़ी बात तो आदमियों की गलती है। और वहाँ पे उनको जो शिक्षा दिया जा रहा है उसकी गलती है। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट की आती है जो एक नंबर की निकम्मी है, काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ ये इस पर ठीक लगा दो, इस पर ठीक लगा दो, ये मुस्लिम, ये कास्ट, ये कैसे, तो ये लोग ये किए, ऐसा किए। दूसरे वाले जो है नेता लोग, वो भी कहेंगे कि उस सरकार ने ऐसा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे हो। सब के सब खाना चाहते हैं, एक नंबर के सेल्फिश हैं, कोई कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ ब्लेम करो, ब्लेम करो, ब्लेम करो। और नहीं केसेस खत्म होने वाली। और सीरियसली भारत देश में इतने रेप केसेस आते हैं ना, इतनी केसेस आते हैं, मैं थक चुकी हूँ। इससे पहले मैं छोटी बच्चियों के लिए बनाया, कोई नहीं देखा है, मत देखो ना। भारत देश में इतनी तेजी से बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, इतनी तेजी से वो रेप केसेस बढ़ रही है, दिमाग मेरा उड़ जा रहा है, पता नहीं कहाँ पर है हम सब। कुछ नहीं हो रहा है ना, लॉ के नाम पे तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि जितने भी हैं रेप, अगर आप सोच रहे हो ना कि उसको इंसाफ मिलने वाला है क्योंकि 3 को पकड़ लिया गया, 2 को अभी नहीं पकड़ा गया है, नहीं मिलने वाला है, आप गलत सोच रहे हो। नहीं मिलेगा इंसाफ। अगर आप सोच रहे हो तो बेल हो जाएगी, मौत की सजा तो नहीं ही होगी।